दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब ताहाल बरकरार है। दरिया से मुल्हिक़ आबादियों में कई फीट तक पानी पहुंच गया है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा चूंग के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा चूंग में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए इंतज़ामिया किस हद तक अलर्ट देख रहे हैं आप? जी, दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और शादरा के मुकाम पर इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। चूंग, मोलनवाल और दीगर रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंग के इलाके में और चूंग के रिहायशी एरिया में इसी तरह के मनाजिर आपको दिखाई देंगे। तकरीबन 6 से 8 फीट तक पानी मौजूद है और तकरीबन ये दरिया से 3 से 4 किलोमीटर का फासले पे दूर ये आबादी है और कुछ ऐसे घर भी मौजूद है यहाँ पे जिनकी पहली मंजिल मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी है। लोगों का सामान खराब हो रहा है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस इलाके को खाली करवा लिया गया, लेकिन शहरी अभी भी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जा रही है कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। अभी पानी मौजूद है और फ्लड फोरकास्टिंग की जानिब से ये कहा गया है कि रावी में अब पानी थोड़ा कम होगा, जिससे रिहायशी एरिया में पानी जो मौजूद है उसमें कमी वाक़ई होगी, लेकिन अभी शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। इस पूरे इलाके को खाली करवाया गया है और तमाम जो रिहायशियों को जो कैंप्स लगाए गए वहां पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन शहरियों का यह भी शिकवा है कि दीगर रिहायशी एरियाज में रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया गया। इनका सामान खराब हो रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकाला जाए। ये दरिया से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर दूर रिहायशी एरिया है। जी गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका।